गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो है हमने अपना सेकंड चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक साक्षात्कार है और इसको बोलते हैं इंटरव्यू इंग्लिश में। और इसके बारे में हमने बताया था कि साक्षात्कार क्या होता है। मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसके जीवन के बारे में हम जानते हैं उससे, और उसकी उनकी सफलता में किसका योगदान रहा, या उनके कोई गुरु होंगे, है ना। तो जो अभी जिस स्थान पर वो पहुँचे हैं उस स्थान तक पहुँचने में उनका किसने सहयोग किया, है ना। तो इस प्रकार जो यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा थी तो उसको योगदान जो रहा तो उनके बारे में भी हमने पढ़े थे। तो उनका जो ये अरुणिमा सिन्हा है उनका बहुत सा सहयोग किसने किया था, बचेंद्री पाल जी। और जो क्या थी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, और विश्व की क्या थी, 5वीं महिला थी वो। उन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा गया, है ना। और उन्होंने ये कार्य जो है 23 मई 1984 में किया था। इस प्रकार से हमने आपको परिचय बताया था। अब जो है हम आज जो है ये चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो एक साक्षात्कार के रूप में है। एक मतलब अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताया गया है और उसके बाद उनसे कुछ जो है प्रश्न किए जा रहे हैं और उसका उत्तर जो है वो दे रही हैं। तो उसको हम आपको बताएंगे, तो आप लोगों को बुक ओपन कर लेना है और देखना है, और जितनी भी मीनिंग आएगी आप उसको होमवर्क के रूप में कल करके हमको सेंड करेंगे। देखिए, अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। यानी बोला गया है कि अरुणिमा सिन्हा जो है भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, यानी पहले वो क्या करती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। दिव्यांग मतलब कि जो अपंग है ना। उनको फोर्ब्स पत्रिका के 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसके 30 प्रतिभाशाली जो युवाएं हैं उसमें उन्हें शामिल किया गया। यह मुकाम उन्होंने ऐसे ही नहीं हासिल किया है। दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने पर्वतारोहण की वह कठिन डगर चुनी जिस पर एक सबल व्यक्ति भी जाने से 100 बार सोचता है। यानी जिसके पास हाथ पैर सभी होते हैं तो भी वह उस ऊंचाई पर जाने से क्या करता है, 100 बार सोचता है। लेकिन ये जो अपंग थी, यानी अरुणिमा सिन्हा, अपंग होने के बाद भी उन्होंने इसमें मतलब बहादुरी दिखाई और पर्वत पर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई। यह उनकी हिम्मत ही थी जो उनके हौसले के आगे पर्वत भी बौना हुआ। उन्होंने साबित किया कि बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के आगे पर्वत भी शीश झुका देता है ना। यानी अपना भुजबल अधिक हो तो हम पर्वत को भी क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। उनका साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू जो है वो हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें देखो, फर्स्ट इसका जो प्रश्न था उसमें है, आपको फोर्ब्स पत्रिका, इससे जो प्रश्न किया गया उसका वो प्रश्न है, आपको फोर्ब्स पत्रिका ने 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल किया, आपको कैसा लग रहा है, उनसे पूछ रहे हैं। तो वो आंसर क्या दे रही, देखो उत्तर बोल रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और प्रेरित किया। उन सबको वो धन्यवाद देना चाह रही हैं। अब दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपको बता देंगे कि माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसे विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। दिव्यांग यानी होता है अपंग, पर्वतारोहण यानी पर्वत की चोटी पर चढ़ना, और बुलंद यानी होता है मजबूत। ये ऐसी जो है मीनिंग, जो कठिन शब्द है इसमें भी आए हैं जो ब्लैक से लिखे हैं, उन सबको आपको पार्ट 2 डाल के शब्दार्थ लिखना है। कंपनी फोर्ब्स एशिया महिला पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। यह 10 अंतर्राष्ट्रीय यानी महिला पत्रिका है ना, और यह 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। यानी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसमें यह 10 इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या होती है, प्रकाशित होती है। विश्व भर में इसके 60 लाख से अधिक पाठक हैं। यानी इसको पढ़ने वाले, इस पत्रिका को पढ़ने वाले 60 लाख से भी अधिक है। अब देहांत यानी होता है मृत्यु या देहावसान, मृत्यु, है ना। अब इनसे जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, अपने परिवार के बारे में बताइए। तो इन्होंने क्या आंसर दिया, देखो क्या उत्तर दिया। मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे। पिताजी सेना में थे अरुणिमा सिन्हा के, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। यानी बहुत छोटी सी थी तब उनका की मृत्यु हो गई। हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई, यानी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, लेकिन परिवार चलाना मुश्किल था।
फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और LLB किया, है ना। ये क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ, है ना, यानी कानून की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो था। साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना जारी रखा इन्होंने, है ना, खेल भी खेलती रही। और कल हमने बताया था कि जो बछेंद्री पाल थी इनकी गुरु के रूप में उन्होंने जो है B.Ed करी थी शिक्षिका बनने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को दूसरी ओर घुमा दिया, मतलब कि वो पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई और शिक्षिका नहीं बनी। और इनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी इनका विरोध किया। वैसे ही ये भी जो है इन्होंने भी क्या किया था, LLB किया था, यानी बैचलर ऑफ लॉ मतलब कानून की डिग्री जो है ली थी। और उसके साथ ही साथ खेलों को भी जारी रखा। तो मैंने बोला, इन्हें बताया कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई पुरस्कार जीते, पर मेरा सपना कुछ अलग करने का था, है ना, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। बहुत सारे पुरस्कार जीते पर मैं कुछ अलग करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है इनका, एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया? तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि ट्रेन हादसे में मैंने अपना एक पैर गंवा दिया था, एक पैर उनका कट चुका था। मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। परिवार के लोग आते और मुझे देखकर रोते। वे मुझसे सहानुभूति जताते और मुझे बेचारी कहकर संबोधित करते, है ना। कोई मुझे अबला या बेचारी कहे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अबला यानी कमज़ोर, शक्तिहीन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जीना था और कुछ करना था, नहीं तो लोग ऐसी हालत में क्या हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मुझे ऐसा करना ही है जो औरों के लिए मिसाल बने। मैं मिसाल बनना चाहती थी, कमज़ोर नहीं रहना चाहती थी। अगला उनका चौथा प्रश्न है उनके लिए कि वह ट्रेन हादसा क्या था, कैसे घटित हुआ। तो उस ट्रेन हादसे के बारे में भी हमको बता रही हैं। देखो, मैं 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से, ऐसे प्रश्न आते हैं अंदर से, है ना, पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के 1 बजे कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और मुझे अकेला पाकर मेरा सामान छीनने लगे। मैंने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन मैं अकेली थी। उन्होंने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा बायां पैर पटरी पर आ जाने से कट गया। रात भर मैं वहीं तड़पती रही। मैंने चिल्लाकर लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर रेलगाड़ी की तेज़ आवाज़ में हर बार मेरी चीखें दब जाती, है ना, उनकी आवाज़ें दब जाती। पर रात भर मेरे पैरों पर चींटी, मक्खी, मच्छर भिनभिनाते रहे। मैं तकलीफ़ में तड़पती रही, रोती रही और फिर बेहोश हो गई। सुबह शायद कुछ गांव वालों की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी जान बचाने के लिए मेरा पैर काटना पड़ेगा। लेकिन अस्पताल में ना तो एनेस्थीसिया था, एनेस्थीसिया यानी होता है जो सुन्न कर देने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोलते हैं। मैं सब सुन रही थी। अचानक मैंने कहा कि आप लोग मेरा पैर काटिए। रात भर जो दर्द मैंने सहन किया है, यह दर्द तो उससे कम ही होगा। यानी इतना दर्द था कि सहन करना मुश्किल था। वहाँ आवश्यक उपचार के बाद मुझे दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती करवा दिया गया और जहाँ मैं 4 महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। ये चौथा जो प्रश्न था उनका, उसकी घटना उन्होंने बताई है। अब उनका अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल से आपने प्रशिक्षण कैसे लिया? तो इसको जो है हम कल पढ़ेंगे। और होमवर्क में आपके लिए है कि जो शब्दार्थ है इसके, उसको आपको नोट करना है। और चाहे तो आप बछेंद्री पाल जी के बारे में भी इसमें लिखा है, उसको भी आप बुक से टू दी पॉइंट, मतलब एक के बाद एक पॉइंट लिखकर नोट कर सकते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद। कल जो है हम बछेंद्री पाल जी के बारे में भी पढ़ेंगे और उनसे उन्होंने किस प्रकार प्रशिक्षण लिया।